वेलकम बैक टू अवर चैनल ज्ञान की गंगा स्टोरी चैनल। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो डे 2 होने वाला है हमारी सीरीज का। क्योंकि पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि चाणक्य कौन थे, उनका क्या असली नाम था और सारा सब कुछ हमने उस वीडियो में डिस्कस किया था। आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज वीडियो को देख लें। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि आचार्य चाणक्य की मृत्यु कैसे हुई। तो चलिए बिना देर किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आचार्य चाणक्य की मौत एक रहस्य है। इतिहासकारों में भी इसको लेकर मतभेद है, किसी को भी कुछ पता नहीं है। हालांकि कुछ शोधकर्ता उनकी मृत्यु को लेकर 3 तरह की थ्योरी प्रेजेंट करते हैं। आइए जानते हैं आखिर आचार्य चाणक्य की मौत कैसे हुई। मैं आप सबको पहले ही क्लियर कर देना चाहती हूँ कि किसी को भी इस बारे में 100% जानकारी नहीं है। सबने बस मतभेद है, कुछ ना कुछ कमी है, संपूर्ण जानकारी ये नहीं है। इस पर 3 थ्योरियां जो शोधकर्ताएं हैं उन्होंने दी हैं, हम उन्हीं को जानते हैं। पहली है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार मौर्य और उनके पुत्र सम्राट अशोक थे। आचार्य चाणक्य ने तीनों का ही मार्गदर्शन किया था, तीनों को ही राजकाज सिखाया, उनका मार्गदर्शन किया। और आचार्य चाणक्य का जन्म ईसा पूर्व 371 में हुआ था, जबकि उनकी मृत्यु का जो अनुमान लगाया जाता है वो ईसा पूर्व 283 में हुई थी। दूसरा, आचार्य चाणक्य का उल्लेख मुद्रा राक्षस, वृत्त कथा कोश, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, बौद्ध ग्रंथ, महावंश, जैन पुराण आदि में मिलता है। वृत्त कोश अनुसार चाणक्य की पत्नी का नाम यशोमती था। और तीसरा, मुद्रा राक्षस के अनुसार चाणक्य का असली नाम विष्णुगुप्त था। चाणक्य के पिता चाणक ने उनका नाम कौटिल्य रखा था। चाणक्य के पिता चाणक की मगध के राजा द्वारा राजद्रोह के अपराध में हत्या कर दी गई थी। चौथा, चाणक्य ने तक्षशिला के विद्यालय से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। कौटिल्य नाम से अर्थशास्त्र एवं नीति शास्त्र लिखा। कहते हैं कि वात्स्यन्य नाम से उन्होंने ही कामसूत्र लिखा था। चाणक्य ने सम्राट पुरु के साथ मिलकर मगध सम्राट धनानंद के साम्राज्य के खिलाफ राजनीतिक समर्थन जुटाया और अंत में धनानंद के नाश के बाद उन्होंने चंद्रगुप्त को मगध का सम्राट बनाया और खुद महामंत्री बने। चंद्रगुप्त के दरबार में ही मेगस्थनीज आया था, जिसने इंडिका नामक ग्रंथ को लिखा था। चाणक्य के कहने पर सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की बेटी हेलेना से चंद्रगुप्त का विवाह किया था। आचार्य चाणक्य की मौत के बारे में कई तरह की बातों का उल्लेख मिलता है। कहते हैं कि वे अपने सभी कार्यों को पूरा करने के बाद एक दिन रथ पर सवार होकर मगध से दूर जंगलों में चले गए और उसके बाद कभी नहीं लौटे। यही उनकी मृत्यु थी। और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उन्हें मगध की ही रानी हेलेना ने जहर देकर मार दिया था। कुछ मानते हैं कि हेलेना ने उनकी हत्या करा दी थी। तो कई सारे मतभेद हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बिंदुसार के मंत्री शुभंधु के षड्यंत्र के चलते सम्राट बिंदुसार के मन में ये संदेह उत्पन्न किया गया था कि उनकी माता की मृत्यु का कारण चाणक्य थे। इस कारण धीरे धीरे राजा और चाणक्य में दूरियां बढ़ती गईं और एक दिन चाणक्य हमेशा के लिए महल छोड़कर चले गए। हालांकि बाद में बिंदुसार को इसका पछतावा हुआ। उन्हें सारा सच एक दासी से पता चला कि उन्होंने उनकी माता की मृत्यु नहीं की थी। तो उन्होंने वापस उनको बुलाना चाहा, लेकिन चाणक्य नहीं आए वापस। वो हमेशा के लिए महल छोड़कर चले गए। और एक दूसरी कहानी के अनुसार बिंदुसार के मंत्री शुभंधु ने आचार्य को जिंदा जलाने की कोशिश की थी, जिसमें वे सफल भी हुए। हालांकि ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार चाणक्य ने खुद प्राण त्यागे थे या फिर वे किसी षड्यंत्र का शिकार हुए थे, ये आज तक साफ नहीं हो पाया है। तो आई होप दोस्तों आप सबको क्लियर हो गया होगा कि चाणक्य की मृत्यु कैसे हुई। हालांकि हम में से किसी को भी ये क्लियर नहीं है। कुछ लोग कुछ मानते हैं तो कुछ लोग कुछ मानते हैं। तो आई होप आपका जो कंफ्यूजन था चाणक्य की मृत्यु कैसे हुई वो दूर हो चुका होगा। एंड ये हमारी 2 दिन की सीरीज का कंप्लीट दूसरा वीडियो है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए
और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन कर दीजिएगा। और मिलते हैं ऐसे